हेलो स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन पर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एसिड, बेस या सॉल्ट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसका एक्वा सॉल्यूशन, इनकी जो एसिड, बेस या सॉल्ट है उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना है और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में या उसके मोल्टन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट में, तो फिर क्या होने लगता है, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोज होने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्रिएट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस it may be defined as a process of decomposition of electrolyte by passing electricity through its aqueous solution or molten state. Electrolysis is carried out in electrolytic cell. जो इलेक्ट्रोलाइसिस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसे होता है, देखिए। सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? एक ऐसा डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस डिवाइस को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, नेमली एनोड एंड कैथोड। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पे एक बीकर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? बीकर में दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो एनोड है, एनोड यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड में रिडक्शन होता है, इनकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड, तो इफ मोर देन वन आयन मूव टूवर्ड एनी इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड में एक से ज़्यादा आयन मूव कर रहे हैं, दैट आयंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विच हैज़ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पे सबसे पहले कैटाइंस का दिया हुआ है। अदर कोई भी आयन हो सकता है। हाइड्रोजन, फिर यहाँ कॉपर है, फिर Ag मोनो पॉजिटिव। एनाइंस का है SO4 डाई निगेटिव, सल्फेट NO3 मोनो निगेटिव, नाइट्रेट, फ्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और Cu। यहाँ पे मोनो पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। आयंस वाला कल मैंने वीडियो बना के भेजा था आप लोगों को, उसको लर्न कर लीजिएगा आयन। अब है बच्चों नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है, देखो। पहली प्रॉब्लम है, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन NaCl विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड Pt, प्लेटिनम और पैलाडियम। तो NaCl है, इसका डिकम्पोजिशन होगा, आयोनाइजेशन होता है, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनेगा। Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Na बनाया। कैथोड में रिएक्शन Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Na, और एनोड की रिएक्शन 2Cl निगेटिव गिव्स आउट Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे है, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ मोल्टेन PbBr2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। PbBr2 गिव्स आउट Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 Br निगेटिव। तो कैथोड में Pb डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Pb। एनोड में 2 Br मोनो निगेटिव, तो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ा हुआ है, इसको होमवर्क में आप करेंगे और मुझे सेंड भी करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में। होमवर्क में राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो इसकी रिएक्शन लिखनी है, H2SO4 का डिकम्पोजिशन वाली। कैथोड एनोड की रिएक्शन लिख के भेजेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ, राइट द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस CuSO4 विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। CuSO4 का डिकम्पोजिशन Cu डाई पॉजिटिव प्लस
SO4 डाई निगेटिव। H2O का डिकम्पोजिशन होता है, इसको ध्यान से देख लें, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो कैथोड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cu डाई पॉजिटिव इज लोअर देन दैट ऑफ H पॉजिटिव आइन, देयरफॉर Cu डाई पॉजिटिव आइन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो ये Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu। एनोड पे कॉपर इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस Cu डाई पॉजिटिव आइन। Cu गिव्स आउट Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब नेक्स्ट फेराडे लॉ पढ़ेंगे अभी हम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा, अब है पार्ट सेकेंड, फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि इसमें इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, फेराडे के लॉ लिखने आते हैं। यहाँ पे 2 लॉ पढ़ने हैं फेराडे के। फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolytic solution। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा अमाउंट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो अमाउंट ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्मॉल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q, स्मॉल m इक्वल टू, इसको हटाने के लिए जेड q, m इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है। स्मॉल m मास ऑफ सब्सटेंस अकर्स एट एनी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रोड होना चाहिए, q इक्वल टू चार्ज पास्ड, और z यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस and its value is z equal to E upon F। z equal to E upon F, तो E इक्विवेलेंट वेट है और जो F होता है वो फेराडे कांस्टेंट। F क्या है यहाँ पे? फेराडे कांस्टेंट। डिफाइन z, z की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड t इक्वल टू 1 सेकेंड, I 1 एम्पियर है और t 1 सेकेंड है, देन स्मॉल m इक्वल टू जेड। तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट है फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे का जो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो क्या है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा पूछता है। फेराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है। और जो बैटरीज हैं या सेल्स हैं उनको एक सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ है और सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट की होगा। इनकी स्मॉल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E फॉर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स m1 अपॉन m2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो हम न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? 1 मोल और 1 ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू NF चार्ज। ठीक है। अब N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन, और F इक्वल टू फेराडे कांस्टेंट होता है। ऑलवेज राइट इलेक्ट्रोड रिएक्शन देन फाइंड वैल्यू ऑफ N। हमेशा क्या है, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उसको लिखना है, जैसे हमने लिखा भी हुआ है इससे पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन N की जो है। F इक्वल टू फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 फेराडे की जो वैल्यू है 96500 कूलम है।
फिर है पासिंग चार्ज, यानी कि जो क्यू है, क्यू इक्वल टू आई टी, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन, यानी कि जो फेराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चनों को ध्यान से समझेंगे, फिर करना है आप लोगों को।